मीटिंग हो गई है। उम्मीद है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। ये हमारे सामने होना चाहिए हदफ। PTI और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क को, कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलने की उम्मीद का इजहार। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगर फ़रीक़ैन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जिसका मुल्क को फ़ायदा होगा। मुल्क को सुकून और इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है। कुर्रम में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद में बहुत ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। दोनों फ़रीक मुसल्लह हैं और सूरत हाल बहुत ख़राब है। जिस वक्त कुर्रम में खून रेजी जारी थी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर चढ़ाई कर रखी थी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी तवज्जो कुर्रम पर देती तो जानी नुकसान कम होता। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये आवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि इन पाबंदियों का कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम बतौर डेटरेंस दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ आवाम की मिल्कियत है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बांग्लादेश से ताल्लुक बन रहा है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात में मुस्बत गुफ्तगू हुई। बांग्लादेश को चावल बरामद हो रहे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी शिपमेंट्स पर स्क्रीनिंग की पाबंदी उठा ली है। एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों की स्क्रीनिंग का निज़ाम खत्म किया गया। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अमरीका का भी मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सजा पर इजहारी तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। इससे पहले बरतानिया ने कहा था कि कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम है, लेकिन फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं में शफाफियत और आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर हमें शदीद मायूसी है। यूरोपीय यूनियन का और ख़ासकर जो है ना ब्रिटेन गवर्नमेंट का, उनका जो कंसर्न आया है और जो हमारा भी कंसर्न है कि मिलिट्री कोर्ट्स की वो जो है ना सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है ना ट्रायल हो रहे हैं। रियासत जो अपनी अथॉरिटी जिस तरह मिसयूज़ कर रही है और गलत इस्तेमाल कर रही है, ये तारीख का हिस्सा बनना है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अथॉरिटी का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है। कल हुकूमती कमेटी से इब्तदाई बातचीत में गैर कानूनी इक़दामात बंद करने, बानी PTI समेत असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात रखे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इन्हें ज़मानतों के पीछे लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। PTI मजबूरी में मुज़ाकरात कर रही है। पाकिस्तान के अच्छाई के सितारे आपस में कॉन्फ्रेंस में आ गए। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया।
साबिक सदर आरिफ अलवी ने तब्दीली की पेशगोई कर दी। आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की बेहतरी के सितारे हरकत में आ चुके, जुल्म का निज़ाम बदलने वाला है। बानी पीटीआई की रिहाई 1-1.5 माह से ज़्यादा दूर नहीं है। इनके दिन गिने चुने रह गए हैं। जिन बैरूनी आखाओं की बुनियाद पर रिजीम चेंज किया, उन्हीं आखाओं ने इनकी ऑक्सीजन कमज़ोर कर दी है। अब भी वक्त है बानी पीटीआई को राज़ी करें और रिजीम चेंज के इकदाम रिवर्स करें। इंसानी हुकूक की पामाली सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मसला नहीं है। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम ही करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अमरीका की पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि अमरीका से ऐसे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जंग की सूरत हाल पैदा हो और मिसाइल की ज़रूरत पेश आए। खिते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। कराची में ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। केबल अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। ये केबल अगले कई साल 5G की ज़रूरियात भी पूरी कर सकेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के सदर सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि उम्मीद है नए केबल से इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच 2 ममालिक में कराने के फैसले पर बरतानवी अखबार की तनकीद। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा है। खेलों की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में शेड्यूल है, लेकिन अगर भारत पहुंचा तो फाइनल यूएई में होगा। एवन के 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहाँ खेलेंगे। सिर्फ भारत को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेलेगा। 9 मई GHQ हमले के केस में साबिक MNA बिलाल अहमद पर उनके प्लीडर के जरिए फर्द जुर्म आयद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI फवाद चौधरी की 5 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की। CCTV फराहम करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। होम डिपार्टमेंट पंजाब से राबते की हिदायत। केस की मज़ीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गईं। बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी प्रोटोकॉल में अडयाला जेल पहुंची। PTI मुज़ाकराती कमेटी मेंबरान की भी आज अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात मुतवक्किल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी की बाजियाबी के केस में DGMI से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का DGMI को बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार का शौहर मुजफ्फराबाद से लापता हुआ है, वहां FIR दर्ज है। भारत चनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कुरे में फरीकैन के दरमियान जल्द अमन माहिदे के लिए पुरुमीद कहा। पारा चन्नार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी है। हुकूमती इक़दाम का मकसद इलाके में सदी पुराने तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। कुरम से 500 अफराद को पेशावर और दीगर मकामात पर पहुँचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया ऑडिट रिपोर्ट ने धोखाधड़ी, बद इंतजामी और बेकायदगियों को बेनकाब कर दिया, जिससे सूबे के मुख्तलिफ मनसूबे और महकमे बुरी तरह मुतासर हुए। जंग और दी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खजाने को 152 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तरक्याती अखराजात की गलत दर्जाबंदी से 84 अरब 83 करोड़ के मामलात को नोटिस लिया गया। 13 करोड़ 29 लाख की फ्रॉड अदायगी की गई। 51 करोड़ 46 लाख की मशकूक और धोखाधड़ी की अदायगियाँ की गई।
ऑडिट के नतीजे में 42 अरब 96 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी की निशानदेही की गई, जबकि जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान 7 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, मुआशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वो नहीं चाहेंगे कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट में चलें, लेकिन अगर कोई कोर कमांडर हाउस और GHQ में घुसकर तोड़ फोड़ करेगा तो उनका केस फौजी अदालतों में ही चलेगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। आरिफ अलवी से पूछें इक़्तिदार में कैसे आए और कैसे सदर बने। आरिफ अलवी चाहते हैं लीडर जेल में रहे और वो पीछे मज़े करते रहे। मरी में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द, धूप निकल आई, नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों का रश। शिमाली बलूचिस्तान फिर शदीद खुश्क सर्दी की लपेट में, नदी नालों का पानी जम गया। ज़ियारत, कोयटा और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी, चमन में खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा। कराची सर्द और तेज हवाओं की लपेट में, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग। पेशावर में कुछ देर पहले तक फजाई आलूदगी 484 रिकॉर्ड, रावलपिंडी 268, लाहौर में AQI 249 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 सनती यूनिट, 4 शॉपिंग सेंटर सील, आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर भी जुर्माने। रवा मौसम सरमा में बारिश और बर्फबारी कम होने का इम्कान, जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि कौमी यूथ काउंसिल नौजवानों के लिए मुस्बत प्लेटफॉर्म है, जिसका काम यूथ की मुश्किलात से वज़ीर आज़म को आगाह करना है। 100 बच्चे पाकिस्तान से और 13 दुनिया भर से कौमी यूथ काउंसिल का हिस्सा बने हैं, जिनमें 49 लड़के, 49 लड़कियाँ और 2 ट्रांसजेंडर्स शामिल हैं। 26 जनवरी को कौमी यूथ काउंसिल इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेंगे। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया, तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 30 दिसंबर को होगा। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में एक घर से 6 अफराद बेहोशी की हालत में मिले। दौरान इलाज एक बेहोश शख्स दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या मुमकिना तौर पर जहरीली चीज़ खाने से पेश आया। बेहोश होने वालों में खातून और नौमौलूद भी शामिल। करंट लगने से जाँ बहक कमसिन आज़ान के केस में के इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 1 करोड़ 93 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कराची की अदालत ने 6 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। 2017 में बारिशों में करंट लगने से कमसिन आज़ान जाँ बहक हो गया था। स्वात में डॉक्टर की हिरासत पर सैदुल शरीफ अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की हड़ताल। डॉक्टर्स का कहना है कि जख्मी के दम तोड़ने पर लवाहिकी ने डॉक्टर्स पर गफलत का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार करके थाने में रखा। मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं, मुश्तल हुजूम से बचाने के लिए थाने मुंतकिल किया था। कोट अब्दू में शौहर और बीवी में झगड़ा, मुदाखलत पर नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम घर में बीवी पर तशद्दुद कर रहा था। हमसाये ने छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर मुलजिम ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया और फरार हो गया।
खट मकाम में बारातियों की जीप दरियाई नीलम में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाम बहक हो गए। एक की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। भक्कर से खवातीन के साथ ज्यादती करने वाला जाली पीर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अल्लाह बख्श नामी जाली पीर खवातीन की वीडियोस भी बनाता था। वीडियोस की USB भी बरामद। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज थाना सदर के इलाके में पिज्जा डिलीवरी बॉय को लूटने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से लूटे गए 3500 रुपये बरामद करके डिलीवरी बॉय को वापस कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। कहा, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब की क्रिसमस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने और सस्ते बाजारों में मसीही बिरादरी को खुसूसी डिस्काउंट देने की भी हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की भरपूर तैयारियां। दुबई, इटली, मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक में घरों, इमारतों और सड़कों की बरकी कुमकुमों से सजावट, मुख्तलिफ और मुनफरिद तकरीबात की तैयारियां। लोगों का एक दूसरे को तोहफे देने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख। पाकिस्तान में भी क्रिसमस पर घरों और गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया जाने लगा। बच्चे बड़े पुरजोश। फैसलाबाद में मसीही खवातीन खरीदारी में मसरूफ। मुल्तान में केक की खरीदारी। गुजरांवाला में ज़िला इंतजामिया का पीपल्स कॉलोनी में क्रिसमस बाजार। मसीही बरादरी के लिए 20% तक डिस्काउंट। पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत का मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने से इनकार। 74% ने कहा पाकिस्तान में रहकर ही मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। 26% बेहतर मौक़ों की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए आमादा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। मुल्क छोड़ने के लिए राजी 30% नौजवानों ने। सऊदी अरब 20% ने दुबई को अपनी मंजिल कहा। बरतानिया को 9%, कनाडा अमरीका के लिए 8%, यूरोप जाने के लिए 5% तैयार नजर आए। मुल्क छोड़ने के लिए राजी नौजवानों में अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से। इस्लामाबाद से 46%, खैबर पख्तूनख्वा से 35% ने मुल्क छोड़ने पर आमादगी का इजहार किया। मरात याफ्ता तबके के 36% नौजवान भी मुल्क छोड़ने के लिए राजी नजर आए। इसके बरक्स मजदूर या गैर मरात याफ्ता तबके में ये शरह 23% दिखाई दी। महाजर सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। महाजर सकाफत डे पर MQM की कराची में मोटरसाइकिल रैली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फारूक सत्तार को बिठाकर मोटरसाइकिल चलाई। गजा में इस्राइली हमले जारी। कल से अब तक 26 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इमारतों पर हमले और कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी। अस्पताल के डायरेक्टर की संगीन सूरत हाल पर आलमी मुदाखलत की दरखास्त। वस्ती गजा में इमदादी काफिले पर इस्राइली बमबारी से 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 3 जख्मी। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के काफिले के 66 में से 43 ट्रक गोदाम तक पहुंच सके। दीगर रास्ते में लूट लिए गए। इस्राइली वज़ीर दिफा इस्राइल काट्स इस्माइल हनिया के कत्ल का पहली बार एतराफ़ किया। कहा, हौसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सुनवार और नसरुल्लाह के साथ किया है। अमरीकी फौज का शाम में फ़ज़ाई हमला। दाइश के 2 कारिंदे हलाक, 1 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दाइश के कारिंदे सुबह देर-उल-ज़ोर में हथियारों का ट्रक मुंतकिल कर रहे थे। सुबह पहले शामी हुकूमत और रूसियों के ज़ेरे कंट्रोल था। जनूबी कोरिया में माजूल सदर के खिलाफ तहकीकात के लिए खुसूसी बिल्स पर दस्तखत से इनकार पर अपोजिशन ने कायम मकाम सदर के भी मवाक़िफ़ का ऐलान कर दिया। अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने बिल की मंजूरी के लिए क्रिसमस तक की डेडलाइन दी थी। दोनों बिल्स में मुअत्तल सदर के मार्शल लॉ और उनकी अहलिया पर बदउनवानी के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। ऐलान के बाद अमरीका में सजाए मौत के मुंतज़िर
वफाकी कैदियों की तादाद 3 रह गई। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की सजाए मौत बरकरार। जो बाइडेन ने कहा है कि सजा में तब्दीली इनकी हुकूमत की जानिब से सजाए मौत पर आयद पाबंदी से मुताबिकत रखती है। न्यूयॉर्क सबवे ट्रेन में खातून को जिंदा जलाने के वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िम पर कत्ल और आग लगाने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम को वाक़े के 6 घंटे बाद गिरफ्तार किया गया था। जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद वनडे स्क्वाड में शिरकत करने वाले बाकी खिलाड़ियों ने जोहानिसबर्ग में टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज पाकिस्तान के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में खेलेगा। पीसीबी ने वेस्टइंडीज के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी और दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहला टेस्ट कराची जबकि दूसरा टेस्ट मुल्तान में कराने का ऐलान किया था। वेस्टइंडीज की टीम 10 से 12 जनवरी तक पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ भी मैच खेलेगी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ और सीनियर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। जुबैदा और मंथन जैसी शाहकार फिल्में बनाने वाले श्याम बेनेगल को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आर्ट फिल्म्स की नई लहर का खालिक करार दिया जाता है। दिल का रिश्ता ऐप की VIP मैच मेकिंग सर्विस 3 दिन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों ने हासिल कर ली। इस सर्विस के जरिए प्रोफाइल बनाने और इसे पब्लिक करने की झंझट के बगैर बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते मिलेंगे और वो भी घर बैठे सिर्फ एक कॉल पर। और रेडियो, स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार निसार कादरी मद्दाहों को याद। निसार कादरी को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया।